यावर्षीचा बालशौर्य पुरस्कार महाराष्ट्रातल्या दोन मुलांना मिळतोय, एक तर झेन सदावर्ते आणि दुसरे औरंगाबादमधील आकाश खिल्लारे। झेन सदावर्ते मुंबईमध्ये राहणारी एक मुलगी आहे, तरुणी आहे। ॲडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांची कन्या आहे ती। आणि झेन सदावर्ते हिने 2018 साली बिल्डिंगमध्ये आग लागली होती, क्रिस्टल बिल्डिंगमध्ये। त्याच्यामध्ये अनेक लोकांचे तिने प्राण वाचवलेले आहेत। आपल्यासोबत स्वतः झेन सदावर्ते आहेत। काय सांगाल, 2018च्या घटना जी झाली त्याच्यामध्ये तुम्ही अनेक लोकांना वाचवलं, त्याच्यासाठी आपल्याला आता यंदाचा बालशौर्य पुरस्कार मिळणार आहे राष्ट्रपतींच्या हस्ते, काय सांगाल? मुझे ऐसा लगता है कि पुरस्कार एक प्रेरणा होती है जिससे हमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये नए साल में, दैट इज़ 2022, मुझे सबको ये शुभकामनाएं देनी है कि एक न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बनाओ, जिस रेजोल्यूशन में हम अपने देश के जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर पाए, जैसे कि चाइल्ड राइट्स के ऊपर, फूड सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रन के ऊपर, अभी जो लॉकडाउन लगने वाला है उसके ऊपर वापस हमें और एक रेजोल्यूशन चाहिए, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, जिससे हम अपने बच्चों के फूड सिक्योरिटी को, मतलब जो मिड डे मील्स मिलते हैं वो प्रॉपरली न्यूट्रिशनल वैल्यू में बैलेंस डाइट दिए जाए। ऐसे कुछ नए चीज़ें जो अपने सोसाइटी को एक स्टेज ऊपर लेके जाते हैं, दैट इज़ व्हाट आई थिंक इज़ नीडेड फॉर दिस सोसाइटी। आई थिंक फ्रॉम दिस न्यू ईयर और ये पुरस्कार से ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हमें जेंडर इक्वालिटी, फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर राइट्स, फॉर एग्जांपल फॉर वुमेन राइट्स, फॉर जनरल वेलफेयर, हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। और साथ ही साथ इस न्यू ईयर के ऊपर जो नए गोल सेट किए हैं उसके ऊपर बढ़ना चाहिए। एज आई बिलीव डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था in one of his quotes that when we educate others, that's when our society would grow, or education should be one of the new goals, and that is what I believe ये होना चाहिए इस देश में। तुम्हाला जो शौर्य पुरस्कार मिळतो, खरं तर तुम्ही ज्या बिल्डिंगमध्ये राहता, इमारतीमध्ये राहता, त्या इमारतीमध्ये 2018 साली आग लागलेली होती। त्यावेळेसची घटना नक्की नेमकी काय होती? कारण त्या घटनेमध्ये आपण अनेक तुमच्या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचे तुम्ही प्राण वाचवलेले होते। नक्की काय ती घटना होती? तो जब आग लगी थी, 12th फ्लोर से आग शुरू हुई थी और सुबह का टाइम था, पूरा आग बिल्डिंग में भर गई थी और फिर सब लोग बहुत पैनिक मोड में थे, सब कुछ हेव आया था। और मैंने ये सोचा कि पहले सारे स्विचेस, सारे गैस सिलेंडर, सब कुछ बंद कर लेना चाहिए। फिर सब लोगों को 1602 जो सेफ़र जगह थी वहाँ पे लेके गए और वहाँ पे के गैलरी में नीचे बिठाया। इवन दो इट वाज सफोकेटिंग कि हम एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, आई थॉट इट वाज राइट कि एक एंशिएंट टेक्निक यूज़ करके, जो फर्स्ट मेडिसिन टीचर लॉर्ड बुद्धा की थी, जो एक क्लॉथ फाड़ के उसके ऊपर मुंह को लगा के उसके अंदर क्लॉथ के अंदर वाटर डाल के एक प्यूरिफायर बन सकता है जिससे वी कैन ब्रीथ। एंड आई थॉट कि अगर वो यूज़ करे तो लोगों की जान बच सकती है। पर उसके बाद राइट आफ्टर द इवेंट मैंने जो मेयर है बॉम्बे के, उनके सामने कुछ चीज़ें रखे जो इम्प्लीमेंट होने चाहिए सिक्योरिटी के लोगों के लिए, क्योंकि अगर ये फायर वापस होती है तो क्या हम अपने आप को बचा सकते हैं। उसीलिए मैंने ये सजेस्ट किया था, जो उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया है, कि रेड रिबन जहाँ पे भी फायर होता है वहाँ पे पूरे एरिया को बांध देना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे एक डेथ हुआ इस बिल्डिंग में क्योंकि लोग ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं होना चाहिए। फिर क्योंकि हर एक फैंसी फ्लैट में कंसीलिंग होता है और सारे वायर्स अंदर होते हैं, वहाँ पे कुछ मार्किंग होनी चाहिए। और साथ ही साथ जब कुछ ड्रिलिंग या फिर कुछ होता है तब कोई ऑफिस में इन्फॉर्म होना चाहिए कि एक
नॉमिनल इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि यहाँ पे ड्रिलिंग या फिर कोई काम चल रहा है, सो दैट इन केस ऑफ फायर इमर्जन्सी हमें पता है कि कहाँ से क्या शुरू हो रहा है और कैसे बंद कर सकते हैं. खरं तर हा शौर्य पुरस्कार यंदा तुम्हाला राष्ट्रपतींच्या हस्ते मिळणार आहे. महाराष्ट्रातल्या दोन मुलांना मिळणार होता, त्यापैकी तुम्ही एक आहात. राष्ट्रपतींच्या हस्ते पहिल्यांदाच तुम्हाला भारतातलं जे सर्वोच्च पद आहे त्यांच्या हस्ते तुम्हाला पुरस्कार मिळणार आहे. काय पहिल्या भावना आहेत, काय? आई थिंक मुझे लगता है कि ये अवार्ड के बारे में नहीं है. मुझे लगता है कि अवार्ड के बाद हम क्या वेलफेयर कर सकते हैं और क्या गिव बैक कर सकते हैं सोसाइटी के लिए. आई थिंक मिस लोनी हैड सेड एवरीथिंग इज स्टेट, एंड आई थिंक इन अ वे कि मिस लोनी वाज राइट, एवरीथिंग इज स्टेट, बट हाउ डू वी इम्प्लीमेंट दैट स्टेट. मतलब हम एक स्टेट को आगे कैसे लेके जाए और उसके डेवलपमेंट के ऊपर कैसे काम करें. और आपको पता ही होगा जब शाहीन बाग में एक 6 मंथ ओल्ड की डेथ हुई थी, तब मैंने एक लेटर पिटिशन लिखा था. उसके लिए भी अभी तक जस्टिस नहीं मिला है. तो मुझे ये कहना है कि हम ऐसे इश्यूज़ के ऊपर अगर अपना न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन रखें, अपने नए स्टेप रखें और अपना विजन रखें, तभी समथिंग वुड बी गिव बैक टू द सोसाइटी बिकॉज ऑफ द अवार्ड. खरं तर पुरस्कारांमधून प्रेरणा तर मिळतेच, परंतु पुरस्कार मिळाल्यानंतर आपण अजून काही देशासाठी करू शकतो का, या राष्ट्रासाठी करू शकतो का, या मातीसाठी काही करू शकतो का, या संदर्भातला विचार प्रत्येकाने करणं गरजेचं आहे. देशासमोर अनेक आव्हानं आहेत, त्या आव्हानांसंदर्भात विचार करून ती कशी मार्गी लावता येईल या संदर्भात प्रत्येकाने विचार करावा, असा अनमोल संदेश देखील झेन सदावर्ते यांनी आपल्याशी बोलताना दिलेला आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट राम चिकबारीसह मी अक्षय मंकणी, TV9 मराठी, मुंबई.